स्वागत है आपका सी न्यूज की न्यूज बुलेटिन में। इस वक्त की बड़ी खबरों में हम बात करेंगे कि चांदन प्रखंड के गरीबों को कोरोना काल में पेट की भूख को मिटाने के लिए लड़नी पड़ रही है कौन सी जंग। जानेंगे कि कहां लगी कंप्यूटर सेंटर में आग और कितना हुआ नुकसान। वहीं आगे बात करेंगे कि कर्मचारी मंडल की सामान्य सभा का कहां किया गया आयोजन। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। बांका जिले के चांदा प्रखंड मुख्यालय स्थित आरटीपीएस काउंटर पर सोमवार को कड़ाके की धूप और साथ में गर्म हवा पेट की भूख मिटाने के लिए राशन कार्ड की चाहत की आस में चांदन प्रखंड के गरीबों पर भारी पड़ रही है। यहां गर्म हवाओं के बीच आरटीपीएस काउंटर पर छोटे छोटे अबोध बच्चों को गोद में लेकर राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन पत्र जमा करने वाली महिलाओं की भारी भीड़ और लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जानकारी के अनुसार अनुमंडल कार्यालय बांका के द्वारा 25 मार्च को राशन कार्ड आवेदन प्राप्त करने के संबंध में बांका जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार पत्रांक 167 के तहत प्रखंड स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत ऐसे परिवार जो आज भी खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित है या जिन लाभार्थियों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके परिवार में कुछ सदस्य छूट गए हैं, वैसे परिवार का राशन कार्ड सुधार या फिर नए राशन कार्ड का निर्गत कराने के आदेश समय सीमा निर्धारित की गई है। इसकी सूचना पंचायत के प्रतिनिधि को मिल गई और आग की तरीके से ये सूचना फैल गई। परिणाम स्वरूप आज भी प्रखंड में 80% लोग गरीब परिवार इन सभी योजनाओं से वंचित हैं, जिससे ब्लॉक परिसर में शनिवार को आरटीपीएस काउंटर खुलते ही काफी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। चंदन ब्लॉक परिसर में 30 मार्च को विभागीय लेटर समय पर नहीं पहुंचने के कारण आरटीपीएस काउंटर नहीं खुल पाया, जिससे लाभुकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 2 अप्रैल को ब्लॉक बंद रहा, 3 अप्रैल को ब्लॉक खुली और फिर रविवार पड़ गया जिससे ब्लॉक बंद रहा। 5 अप्रैल को ब्लॉक खुला। विभागीय आदेश अनुसार आज के दिन आवेदन लेने का अंतिम दिन रहने के कारण ब्लॉक में अफरा तफरी मच गई। आवेदन लेने का समय दिन होने के कारण रात्रि से ही प्रखंड की महिलाएं अपने बच्चों के साथ समय पर खड़ी हो गई आके। कुछ महिलाओं ने कहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रखंड प्रशासन के द्वारा राशन कार्ड बनवाने के लिए आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन पत्र जमा करने के लिए पंचायतवार रोस्टर किया जाना था। सोमवार को भीड़ इतनी ज्यादा अनियंत्रित हो गई कि सुबह सुबह लाइन में लगने के लिए भगदड़ मच गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रखंड प्रशासन का ये फंडा भी काम नहीं आया। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज 25/4/2021 तक जो है वो कैंप मोड में राशन कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त करने का निर्देश प्राप्त था। तो निर्देशानुसार सभी लाभुकों को आवेदन जो है लेने की व्यवस्था की गई है और नियमित चूँकि अंतिम दिन है इसी कारण से भीड़ अधिक है, तो निरंतर माइकिंग भी करवाया जा रहा है, माइकिंग की व्यवस्था है और ये बताया जा रहा है कि रिसीविंग जो है चूँकि ऑनलाइन तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसीलिए पंचायतवार ही जो है 1 हफ्ता के बाद जो है वो ऑनलाइन जनरेटेड जितना भी रिसीविंग है उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन किसी को लौटने की नौबत नहीं आएगी, उन लोगों का आवेदन जो है वो 100% लिया जाएगा जी। और प्रपत्र क में जो है वो नए परिवार के लिए आवेदन के क्रम में बताया गया है कि प्रपत्र क में जो है जिनके पास आज तक आवेदन नहीं हुआ है उनको आवेदन करना है। जिनके पास पूर्व से आवेदन है वो प्रपत्र क में नहीं, वो प्रपत्र ख में यदि परिवार को अलग करने के लिए इच्छुक हैं तो प्रपत्र ख में आवेदन भरेंगे। लोगों को इस बारे में भी व्यापक जानकारी दी गई कि सही प्रपत्र में आवेदन करें ताकि उनका आवेदन जो है रद्द होने का नौबत नहीं है। कहाँ से आए हैं? लेरुआ टाउन से। कतरिया से। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। फॉर्म जमा करने आए? पहले पता नहीं था आपको? आदमी आते थे इसलिए हम लोग भी आए। अभी जमा कर। काहे लगे हैं चाची? राशन कार्ड बनवाएगा। अच्छा, कब से लाइन में हैं? कब से लाइन में लगे हैं? 10 बजे से। अच्छा अच्छा अच्छा, राशन कार्ड बनवाने के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश की रिपोर्ट।
शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुशबोना गांव के विद्यालय के समीप मोटरसाइकिल सवार युवक संदीप किस्कू ने मोटरसाइकिल का नियंत्रण खो दिया, जिससे मोटरसाइकिल सड़क किनारे जा रही साइकिल सवार मंडल सोरेन को टक्कर मारने के बाद सड़क किनारे लगे नाम पट्टिका से टकराई और मोटरसाइकिल सवार युवक संदीप की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक संदीप किस्कू मसानजोर थाना के सिजवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल मंडल सोरेन को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिकारीपाड़ा पहुंचाया गया एवं मृतक को पोस्टमार्टम के लिए दुमका सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस बिना नंबर प्लेट की संदीप किस्कू की मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने ले आई है और मामले की छानबीन कर रही है। दुमका शिकारीपाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। गोरखपुर के गोला तहसील चौराहे स्थित माइक्रोचिप कंप्यूटर सेंटर पर रविवार की बीती रात शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में कंप्यूटर, लैपटॉप और पार्ट समेत सारा सामान जलकर खाक हो गया। सेंटर संचालक परली निवासी राहुल शुक्ला ने बताया कि सेंटर के लैब में ही आग लगी है, जिसमें 50 से ज्यादा कंप्यूटर, 35 से ज्यादा लैपटॉप और पार्ट्स जलकर खाक हो गए हैं। इसमें अधिकांश लैपटॉप ग्राहकों के थे जो बनने के लिए आए थे। अभी बीती शाम भी 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर और पार्ट्स आए हैं। लगभग 10 लाख से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। आज तिलकवाड़ा नगर की ब्राह्मण शेरी विस्तार में 16वें वर्ष में तिलकवाड़ा तहसील निवृत्त कर्मचारियों की गणमान्य सभा का आयोजन किया गया। ये सभा में तिलकवाड़ा तहसील के नेतृत्व कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सभा में उपस्थित निवृत्त कर्मचारियों को कोरोना विरोधी रसी के बारे में संपूर्ण माहिती दी गई। हर एक कर्मचारियों को कोरोना विरोधी राशि लेने के लिए बताया गया। तिलकवाड़ा में आयोजित की गई इस सभा में निवृत्त कर्मचारियों कर पेंशन और अन्य समस्याओं के बारे में चर्चा विचारणा की गई। तिलकवाड़ा नगर में आयोजन किए गए निवृत्त कर्मचारियों के सामान्य सभा में प्रख्यात कथाविकार वीरांची प्रसाद शास्त्री जी और जिला भाजपा प्रमुख बालू भाई बारिया, तालुका प्रमुख पारुलबेन तड़वी सहित अन्य महानुभाव मुख्य मेहमान के तौर पर उपस्थित रहे और दीप जलाकर सभा का शुभारंभ किया। तिलकवाड़ा निवृत्त कर्मचारी मंडल के प्रमुख छगन भाई ने सभा में उपस्थित सर्वजन का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया था। तिलकवाड़ा तालुका निवृत्त कर्मचारी मंडल वार्षिक साधारण सभा स्नेह सम्मेलन રાખ્યું હતું। કોરોના કાળમાં સતત સાવધાની રહે અને દરેકને કોરોના વિશે સાવચેત રહેવા, સુરક્ષિત રહેવા, કેવી રીતે વર્તન કરવું જોઈએ, પબ્લિક સાથે કેમ વર્તવું જોઈએ તેનું માર્ગદર્શન મળી રહે એ હેતુસર આપણે આજે મળ્યા હતા અને આ તાલુકાના પેન્શનરોને સાચી સમજ આપી અને એમને રસી લેવા માટે અવડવ હતું જે એમના મનમાંથી વિચાર પદાર્થ છે એ પોતા હેઠળ અને કાઢી નાખી છે। મોટાભાગના લોકો હવે રસી લેવા તૈયાર થઈ ગયા છે। આજે 16મા વર્ષે માન્ય શ્રી જીતેશભાઈ જોશીના બા લક્ષ્મીબેન દવે એ અમને આરોગ્ય ભોજન આપ્યું છે માટે એમનો આભાર। નર્મદા જિલ્લા પેન્શનર મંડળના ભાઈઓનું આજે અને તિલકવાડા તાલુકાના પેન્શનર મંડળના ભાઈઓનું આજે એક સંમેલન અહીંયા રાખવામાં આવ્યું, જે પ્રતિવર્ષ મળતું હોય છે પણ આજે અહીં બ્રાહ્મણ શેરીમાં રાખવામાં આવેલું। આ મંડળના પ્રમુખ શ્રી છગનભાઈ અને બધા જ હોદ્દેદાર ભાઈઓ એ બહુ સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે અને તેમાંય બહુ જ રસ લઈને કાળજીપૂર્વક પેન્શન મંડળના ભાઈઓના જે કંઈક પ્રાણ પ્રશ્નો હોય, કંઈ તકલીફો હોય એને દૂર કરતા હોય છે અને સતત કાર્યશીલ રહે છે એવા પ્રમુખ શ્રી છગનભાઈ, એમની સાથે કામ કરતા શ્રી સુકાભાઈ, બાલુભાઈ આદિ ભાઈઓ બધા ખૂબ સરસ રીતે કામગીરી કરે છે। કર્મચારી મંડળને, પેલા પેન્શન મંડળના ભાઈઓને ખૂબ સંતોષ આપે છે। આજે આ સંમેલન હતું ત્યારે શુભેચ્છા વ્યક્ત કરું છું તો બધાના આરોગ્ય પણ ખૂબ સારા રહે કોરોના કાળમાં એવી શુભેચ્છા કરું ને એમના બધા જ પ્રશ્નો ત્વરિતતાથી સરળતાથી।
गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। हरदोई जिले की सांडी पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी मिश्र शराब बरामद करते हुए 2 लीटर रेक्सीफाइड स्प्रेड बरामद की है। पंचायत चुनाव के रंग में भंग डालने के लिए शराब को बनाया जा रहा था। सांडी पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शनिवार की दोपहर सांडी तिराहा पर छापा मारकर 16 पेटी मिश्रित देसी शराब, 2 लीटर रेक्सीफाइड स्प्रिट, 60 देशी शराब की खाली शीशी और बड़ी मात्रा में अंग्रेजी के क्वार्टर और हाफ बरामद किए हैं। इस दौरान दोनों विभाग की टीम ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी अनिल सक्सेना ने बताया कि आबकारी निरीक्षक अनिल श्रीवास्तव की तहरीर पर कासिमपुर थाना क्षेत्र के अमरापुर भटौली गांव निवासी रामकिशोर पुत्र लड्डू राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आरोपी मौके से फरार हो गया है और दोनों पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता ताहिर खान की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।